जलाओ और इन्हें मार करना मेरा दिल दुखाओ। इसको हम अगर तू चाहती है कि मैं इस पर गोली नहीं चलाऊं तो बता, तू ही बता मर कहाँ है, बता। सरदार जी कौन सी मड़ी कैसी मड़ी मुझे कुछ नहीं पता। हरामजादा। सरदार जी कहिए। रंगम बोल रहा है कि हमें मर मालूम नहीं, लेकिन हमें लगता है ये साला कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये इसकी लड़की है। रुक ये इसकी लड़की है। तो सरदार जी देखिए इसके कानों में ये लाखों रुपए की झुमकी। उतार लो साली, सब उतार लो। हम ले आए हैं, बहुत अंदर में लुकाया था। माटी के अंदर। देखो उसको देखो। इसको देखो पहले, शेरा पकड़ो, तुम देखो मर कितना अच्छा है। देखो पहले है कि नहीं, है कि नहीं मर। शेरू, ये साले इसके परिवार वाले कोई भी नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएंगे। इसलिए तुम रंगम को सीधा मुल्क आदम को भेज दो। मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर 1 आदित्य लक्ष्मीपति 21 रुपए का पुरस्कार। कहा था ना, कहा अब ना बोलो। नहीं हमारे स्वामी को आप लोग मत मारिए। शेरू तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अरे हमारी मैया, अरे हमारी मैया, अरे मोरे रमावा हमारी गली शेरू गिया लगाई कई इसके गोद में गया रमावा। बच्चा देख रहा हूं। सरदार जी वही मैं भी नहीं समझ पा रहा। अरे हमारी मैया, अपने बच्चे को नहीं तो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, कुत्ते ना रे कुत्ते, हट जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, हमारी मैया छोड़ दो, छोड़ दो, मत ले जाओ। अरे मोरी मैया बिटिया, अरे हमारी मैया, मेरे भैया को छोड़ दो। कहाँ भाई बच्चा? अरे मोरे रजवा, अरे मोर भाई, अरे मोरी मैया, हमारी गलिया सुनी कई कई चल गया रमावा। बताइबू कहाँ भाई, हमें कुछ बताइबू। अरे बेटा डाकू लोग तुम्हारे चाचा को जान से मार दिए बेटा। कमान से सुन रहा हमरे काका को मार दी। वो का हमार नाम ना डाकू बताओ। लोग बेटा, डाकू लोग। लहसिया फूल टबा। अरे हमारी मैया, अरे मोरे रजवा, अरे मोरी मैया, अरे मोर दादा, लहसिया फूल टबा डरे मैया। अरे मुझे छोड़ स्वामी, कहाँ को सिधारे। तो मुझे छोड़ स्वामी, कहाँ को सिधारे, और चले मेरे सीने पे ये गम की कटारी। अरे मोरे मैया, अरे मोरे रमावा, बधैया मुझे क्या ये दिन है दिखाया, और ये भागिन पे थोड़ा रहम क्यों न आया। अरे मैया,
अपने चाचा की लाश को उठाओ बेटा, ले चलो अंतिम संस्कार किया जाए। हाँ। चल उड़ जा रे पंछी की अब देश हुआ बेगाना। क्या भगवान, आप लोग देख रहे हैं डाकू लोग हमारे स्वामी जी को गोली से मार देते हैं और हमारे छोटे बेटे को वो डाकू लोग उठा ले जाते हैं। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ को जाऊं। चल उड़े जा अरे पंछी की अब देश हुआ बेगाना। हेलो हेलो, कहना है अरे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, अरे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजबा भयो रामा जुलुमा भयो रे, गजबा भयो रामा जुलुमा भयो रे। शेरू, जय मां भवानी, जय मां भवानी। सरदार जी, हाँ कहिए शेरू मेरे दोस्त, क्या बात? रंगमो तो इस दुनिया से चला गया जी हाँ, और रहा उसका एक नन्हा बच्चा। तो अगर सरदार जी आपका आदेश हो तो इसे भी साले को वहीं पहुंचा देता हो। नहीं 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 शेरू मेरे दोस्त, नहीं, इसे बच्चा है, इसे नहीं मारना है, इसे पालना है और इसे पालूंगा। हो सकता है कि ये बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन सरदार जी, हाँ कहिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सरदार जी, कभी सांप के बच्चे को दूध पिलाना ठीक नहीं है, नहीं तो किसी ना किसी दिन हम सबके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कहते हो शेरू सिंह, हाँ, लेकिन अभी ये बच्चा है, इसे भी पता नहीं है कि मेरा माँ कौन है और बाप कौन है, हाँ, इसलिए इसे पाला जाएगा। और वो हमारी बेटी है जो मेले से उठाकर नहीं ले आया था, हाँ, उसके साथ काजल, उसके साथ दोनों खेलें कूदेंगे और दोनों का स्कूल में दाखिला। ठीक है सरदार जी। लेकिन शेरू मेरे दोस्त, कहिए इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम कालिया। कालिया, हाँ, आज से इस बच्चे को दूध तू पिलाएगा। का हम जर्सी गाय होई। क्या साले, मैं तुम्हें गाय और जर्सी नहीं बना रहा, हाँ इसे डिब्बे का दूध तुम्हें पिलाना है हाँ और इसे पालना है, समझ गया? हाँ लेकिन कालिया, हाँ, इसका नाम क्या रखा जाए? तो ना हुए कनक सिंह, ये का नाम धरा फड़क सिंह। क्या? कोई अच्छा सा नाम ढूंढो। ये का नाम धरा पुत्तीलाल। साले कोई बढ़िया सा नाम ढूंढ कर तब दिन है आज मंगलवार, आज दिन है मंगलवार, तो इसका नाम रहेगा मंगल सिंह। शाबाश शाबाश कालिया शाबाश। आज से इसका नाम मंगल ही रखा जाएगा। ठीक है कालिया, कालिया, इधर आ साले। सुनो कालिया, अब हम लोग चलते हैं कबीले पर और यहाँ का देखभाल तुम करना। चलिए चलिए तुम निकलिए। ठीक है, मैं चल। चलिए। हेलो, कहना है हम उनसे मोहब्बत करके, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके। ठंडू, ठंडुआ, ठंडुआ,
हंडो अरे अरे भोसड़ी वाला साले बोलने की तमीज नहीं है। चमार चमार होता, ठाकुर ठाकुर होता है। चमार अगर अपने औकात में आ जाए ना, पहले एक जमाना रहा है चौकन्नी बनावे थी उसको कैनी के तो कहीं से चोंगने तो वो ऐसे से करते हैं मरा क्या है जाना बाबू ये बताओ पेड़ा वड़ा खाए हो कि नहीं? तुम्हें साले पेड़ा और बर्फी की बात पड़ी है। 5,000 रुपया सूद प्याज जोड़कर हुआ और खेतों में काम नहीं हुआ नहीं हुआ और रंगम हराम ज्यादा उस दिन सावन उस दिन सावन की कहने से हम उसे छोड़ दिए थे, लेकिन अब उसे छोड़ेंगे नहीं। रंगम तुम्हारी मौत ठाकुर मानी चंद सिंह तुम्हारे झोपड़ी पे आ रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे बच्चे को पकड़ पकड़ कैमरिया चीर कर फेंक दूंगा और तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा दूंगा और तुम्हें सारे दुनिया से दूर न किया तो ठाकुर मान चंद सिंह की मका दूध हराम। तो चलो आओ चलो हेलो क्या है हे तब तो कहियो कोरी आपके मिला दोपहरिया मां हे तब तो कहियो कोरी आपके मिला दोपहरिया मां और कथा सुना बार हरिया माना श्या भगवान अब मैं कहाँ को जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब इस दुखिया के द्वार पे आज कैसे आना हुआ ठाकुर साहब? दुखिया के द्वार पे? हाँ ठाकुर साहब सारी कमरियां काट लूंगा मैं। तो क्यों रे पुष्पावती, अरे तुमको मालूम नहीं क्यों रे पुष्पावती, तुमको मालूम नहीं ठाकुर का कर्ज जल्दी चुका दीजिए। बोल रंगम कहाँ पर और बताओ मुझे 5,000 रुपया। कर्जे के वास्ते हम तुम्हारी झोपड़ी पर आए हैं। ठाकुर साहब आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कह डालो जो कहना है। और 3 दिन हो गए घर में डाका पड़े, कर ले गए सारे धन को। पाई पाई की मोहताज हो गई, मर जाओ। गोली से मार डाले है पति को मेरे। ठाकुर साहब
साहब एक बात मैं आपसे और बताना चाहती हूँ। बोल दो, ये बात नहीं, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। एक नहीं 2-4 बात बोल सकती हो। मेरे लाल मोती को हारे उठा ले गया है। मेरे लाल मेरे लाल मोती को हारे उठा ले गया है। मेरे सारे धनी को चुरा ले गया। ठाकुर साहब एक बात और बताओ, नहीं कर्ज मैं इस समय दे सकूंगी, आपका पैसा नहीं कर्ज मैं इसे समय दे सकूंगी। पैसा मार पाए जाबा हर सूप मेरे एक गमछा गया। साहब डाकू लोग हमारे स्वामी जी को गोली से मार दिए और हमारे बेटे मोती को उठा लेगी। उठा ले गया हरामजादा, हमें विधवा बना दिया। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ठाकुर साहब, दया कीजिए ठाकुर साहब। ये हम जानकारी करने और तुम्हारा रामायण और तुम्हारा श्री भागवत सुनने हम यहाँ। ओए बेचारे किया कुछ लकड़ी वकड़ी सारे उठा ले गए। हम छा दूंगा साले। खाली थोड़ी को बचा कर ले गए। निकल साले। तो मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं। क्या हुआ क्या नहीं, कर्ज से मेरा मतलब सुनो इस घड़ी, वरना राधा को तेरी अनमना कर दुल्हने रखूंगा साथ अपने। कहने का मतलब आपका पैसा अगर मैं नहीं दे पाऊंगी आप हमारी बेटी को ले जाओगे? हाँ, नहीं ठाकुर साहब, सब कर्जा माफ हो जाएगा नहीं ठाकुर और साहब। तुम सही सलामत जिंदा ऐसा आराम करोगी। ठाकुर साहब राधा का हाथ मेरे हाथों में दे दे। मैं हूँ मजबूर क्या? और मैं हूँ मजबूर ठाकुरे दया की। मैं हूँ मजबूर ठाकुर दया कीजिए, गिरते इंसान को यूं गिराओ नहीं। कोड़ों की चोट से जा हर निकल जा रही, कोड़ों की चोट से जा
हार निकल जा रही बेरहम बन के कोड़ा चलाओ नहीं बेरहम बन के। वाह ठाकुर साहब वाह, कितनी देर से मैं आप से पैरवी कर रही हूँ कि ठाकुर साहब मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ, लेकिन आपके अंदर रहम किसी से नहीं है। रहम जो रहम साला करेगा इस संसार में जिंदा नहीं रहेगा। हाँ तो आप ठाकुर नहीं लग रहे हैं। क्या हम ठाकुर नहीं? नहीं नहीं हाँ। हमारी बेटी हाँ। तुम जैसे कुत्ते के द्वार पे नहीं जाएगी। हाँ। हाँ हाँ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं जाएगी हमारी बेटी, जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जाएगी तुम्हें शमशान घाट पर भेजकर, और तब देखता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, आप भेज दीजिए हमें। चलाओ गोली, मार दो लो हमें, आज खत्म कर दो। तुम्हें दुनिया से दूर कर दूंगा पुष्पवती। जब तक मैं जिंदा रहूंगी हाँ। तब तक हमारी बेटी तुम जैसे कुकुरे के द्वार पे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, नहीं तो इसलिए हम तुमको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। हरामखोर सुअर की औलाद, नंबर 1 और नंबर 2। क्यों गरीबों को इतना और सताते चचा, इनकी आहो से एक दिन तुम चल जाओ। तो ऐसी बातों में बेटा न उलझा करो, ऐसी बातों न उलझा करो। कर्ज देता नहीं, मेरे पास ये पैसा नहीं, तूने जाना नहीं मेरे नूरे। सावन बोले चाचा जी। जाओ, तुम अपना काम करो, जो हम कर रहे हैं वो करने जाओ। नहीं चाचा जी, क्या आप ये अन्याय कर रहे हैं। अन्याय? जी हाँ, अत्याचार कर रहे हैं। मैं बरसों से देख रहा हूँ वीरेंद्र दादा के परिवार पर इतना जुल्म और अत्याचार आप कर रहे हैं। आपको ऐसा काम नहीं करने दूंगा मैं चाचा जी। जी हाँ, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं होने दूंगा चाचा जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं और चला जाऊँ? जी हाँ। हमारी ही बिल्ली और हम ही से में जी हाँ चाचा जी। अगर मैं जानता कि तुम गरीबों का इतना बड़ा मसीहा निकलेगा तो तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा ही कफन दफन कर देता। मनई सब कहा है और मनई माँ कुछ भेद केहू केहू देवता बस है और अनमा बसा बाप। चाचा जी मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। कौन चाचा रे? आज चाचा भतीजे का रिश्ता यही खत्म हो गया। न मैं चाचा और न तू भतीजा। आज मैं समझ गया कि जिसको पाला पोसा वो दुनिया छोड़ मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अब हवेली में तुम्हारा कुछ नहीं है। न तो तुम्हारे चाचा कुछ है और न तो हवेली में है। अगर हवेली की तरफ आया तो तुम्हारा टांग काट कर और बाहर फेंकूंगा। चाहिए चाचा जी, चाहिए आपसे जरूर मुलाकात करना। चाचा कितना कुत्ता आदमी को देखने ना के सोचा था भाई कि मेरा चाचा एक महान इंसान है, लेकिन आज मैं अपने चाचा की शैतानी देख रहा हूँ कि कितना कमीना ये इंसान है।
जी हाँ माँ जी, ऐसा है कि आपको तकलीफ उठाने की कोई बात नहीं। ऐसा है कि मैं चाचा जी से फौरन मिलने के लिए जा रहा हूँ, उन्हें समझाऊंगा। बेटा हाँ बोलो माँ जी। मिलने तो बाद में जाना, पहले मेरे साथ थोड़ा काम करना होगा तुम्हें बेटा। बोलिए माँ जी, आखिर क्या काम करना होगा? हमें कुछ दूर तक बेटा पहुंचा दो, नहीं तो कहीं रास्ते में तुम्हारे चाचा जी अगर मिल जाएंगे ना, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं माँ जी, अगर ये बात है तो चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। हाँ थोड़ी दूर छोड़ दो बेटा, चलो आओ। हेलो, हमारी बच्ची ये छोटी वाली अंशिका के लिए कहना है कि अंशिका के बर्थडे में खुशियाँ मनाएंगे, खुश है पूरा परिवार, हैप्पी बर्थडे, खुश है पूरा परिवार, हैप्पी बर्थडे। अंशिका के बर्थडे में खुशियाँ मनाएंगे, अंशिका के बर्थडे में खुशियाँ मनाएंगे, खुश है पूरा परिवार, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते भैया। ये बताओ भैया, हाँ माँ जी को कहीं देखे हो आप? हम आई गए सुल्तानपुर बटाका लिए, बटाका की आलू? वही आलू बटाका का है। अच्छा अच्छा, आवत हो जाए, इंतजार करो। ठीक है। ए बच्ची माँ माँ कहाँ गई थी माँ आप? ये आपके साथ ये कौन है? बेटी ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मानिक चंद के भतीजे हैं बेटी। अगर ये नहीं आए होते ना तो इनके चाचा हमें जिंदा नहीं छोड़ते। ये हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और जीते जी कहे रही बेटा, सावन सुनो। हाँ बता रही बेटा। तो जीते जी कह रही बेटा, सावन सुनो। राधा बेटी ओ मेरे भुलाना नहीं, राधा बेटी को मेरे भुलाना। मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं, तुम यहीं पे रहो, घर को जाना नहीं, तुम यहीं पे रहो। अपने घर पे मत जाओ बेटा, मेरे ही घर पे रहो। अब हमें सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। घबराओ नहीं माँ, अगर तुम कहते हो हमारे घर पर रहो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस राज रियासत में मेरा भी आधे का हक है माँ, और मैं जाऊंगा अपने चाचा के पास, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो चाचा हमारी पूरी जागीर बेचकर खा जाएगा। इसलिए अपना हक लेने के लिए मैं अपने चाचा के पास जरूर जाऊंगा, और उसके बाद मैं बहुत जल्द तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, हमारी बात को भूलना मत मेरे लाल। कभी नहीं माँ। ठीक है, जाओ बेटा, जाओ जाओ बेटा, खुश रहो। बेटी राधा जी हाँ माँ। इन्हें कुछ दूर तक पहुंचा दो बेटी, जाओ। ठीक है माँ, ठीक है। हाँ जाओ। और असरा धरा के धोखा कैला, ओ असरा धरा के धोखा कैला, भुलैया कहे नैया लगा के।
अरे कौन में हरारू देखो अरे बहुत भूल भूला दबा अरे बहुत भूल भूला दबा हवा दूल हिलिया देखा अपना दबा हवा दूल हिलिया अरे अरे बावसीर हरामजादा बवासीर भकर डाला वसीर वसीर। अच्छा अच्छा हाँ वसीर जी हाँ क्या आप सावन को देखिए क्या बात है। जब क्या बताऊं हाँ लेकिन किसी को कहना मत जितना माई जाने ना कहा। ठीक है मैं तुमको बताती हूँ बताओ। मैं सावन को जब से देखी ना हाँ। मैं उनसे लव करने लगी। जब से सावन को देखी हो तब से लबर लबर करने लगी। हाँ प्यार बच्चे हम प्यार हो जन्मे ना करी। क्या तुम प्यार कभी नहीं किए हो? जब हम 1.5 महीना के रहे जी हाँ एक लड़की से प्यार किया लड़की घुस के मारी गई। ठीक है तब से प्यारे ना कि घुस के। आप चलिए और देखो सावन अगर रास्ते में मिलेंगे तो उनको रोक कर रखना। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल वरियाने वाले हैं कलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल वरियाने वाले हैं कलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं ये पहली झंडू बम कहा हो गया सावन। ऐसे बात सुनो हाँ जानते हो हमारे चाचा जी क्या कह रहे हैं कि राजमहल में मत आना। ना जाना दिमाग टूट रही हाथों पड़वा ये बात है। बहुत खतरनाक है। ए सुनो पानी औकात से ऊपर जा चुका है समझ गए झंडू हाँ, बम। गंगा ऊपर। चाचा से बगावत बिना किए अब इंसाफ तो मैं करूंगा चाचा के साथ। अरे माइक छोड़े के लिए कुछ पाया हुआ ना है। माँ को तो छोड़ कर आ रहा हूँ। एक 4 बार ना पाया कुछ नेक चार की मुझे जरूरत नहीं। हमें कमी किस चीज की है? कमी। क्या कमी है? पैम्पर्स ना पहने है तू। ये बात है तुम्हें कैसे मालूम? अच्छा ठीक है मैं चाहता हूँ राजमहल में चाचा जी से मिलने के लिए। ठीक है चाचा जी से बिना मिले मैं चैन सिस्ती नहीं लूंगा। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। ओ ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर तेरा नाम ही लेना है। कैस पिल्ला उठा है भैया? मैं राजमहल राधा तुम यहाँ? जी हाँ क्यों? सुनिए मैं बतला रही हूँ बताइए क्या बात है? और छोड़ी अकेली चल दिए ऐ मेरे चित छोड़ छोड़ी अकेली चल दिए ऐ मेरे चित चोर और तुम्हें देख यहाँ ऋतु बसंत हर मोर मचा ले तो और छोड़ गुजरिया राह को मैं कैसे जीते बात कर राधा की बात कर रही हो।
जाना है मुझे सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? जी हाँ। देखो राधा, जल्दी कहो क्योंकि और मेरे संग में किए हो भलाई, मेरे संग में किए हो भलाई, छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ ये भलाई, मैं किया ना हूँ कुछ ये भलाई, जो मेरे साथ तुम जा रही हो, मेरे साथ तुम जा राधा। सावन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या करती हो ना? जी हाँ। मैं हमार बात गठिया लिहा। ए लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती हैं, 100 में से तो 90 धोखा देती हैं। देखा दिमाग उंधेले हो भाई। राधा, ये बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो? जी हाँ। लेकिन झंडू बाम जो कह रहा, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगी? नहीं, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं जब तक मेरी सांस चलेगी आपको धोखा कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है राधा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक शर्त यही है कि मुझे जाने दो अभी इस वक्त, क्योंकि मुझे अपने चाचा से कुछ हिसाब करना है। जी हाँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द आऊंगा, तुम्हारे प्रेम को पूरा करूंगा, ये मेरा वादा। ठीक है। ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं चल रहा हूँ। लेकिन सुनिए तो। हाँ बोलो। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हेलो, कहना है अब झंडू बाम क्यों ना पूछत बा बेटा कहाँ झंडा, कहना है कि केहू दुनिया में नहीं के तोहरा सिवा है, तोहरा सिवा प्यार में नहीं के गोरी, हम बेवफा है, हम बेवफा, चाहिए बतिया तू माना, चाहिए मत माना, मत माना, प्यार में नहीं के गोरी, हम बेवफा है, हम बेवफा। हेलो हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, आपसे हमने वादा किया था कि हमारी कुछ कहानी, कुछ सीन ऐसी है जो समय आने पर हम उसे दिखाते जाएंगे। तो आइए आप लोग देखिए, उसी स्वर्गीय रंगम किसान के घर की कहानी है। उसके घर पर डकैती पड़ी, डाकुओं ने सारे स्थान को लूट कर ले चले गए और साथ साथ उसका एक बेटा भी उठा ले गए। इधर पुष्पावती बहुत शोरगुल किया, मगर डाकुओं के अंदर कोई सील दया की बातें नहीं थी। उसके पति को गोलियों से भून दिया, अपने बेटे और बेटियों को किसी प्रकार पाल पोस कर सयाना किया। आज पुष्पावती का बड़ा बेटा सयाना हो चुका है, जिसे बड़े लाड प्यार से पाली है। देखिए दोस्तों, उसे पुष्पावती का बड़ा बेटा
जिसका नाम हीरा है। आप सभी के सम्मुख आप लोग के बीच में पुष्पावती का बड़ा बेटा हीरा जा रहा है। आप लोग सीन पर गौर करें। हीरा हीरा हीरा। कहते हैं अरे हम आपके गांव में आए हैं मेहमान बनकर, हम आपके गांव में आए हैं मेहमान बनकर, रात भर सेवा करेंगे आपका गुलाम बनकर। कहते हैं ये दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, हाय दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबसे सलाम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबसे सलाम करो प्यारे। दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, हाथ जोड़ अभी आप लोग ने देखा पुष्पावती का बड़ा बेटा जिसका नाम हीरा था। आइए देखिए, इधर डाकू कड़क सिंह और डाकू शेरा सिंह पुष्पावती के छोटे बेटे को चुरा कर कबीले पर लेकर चले गए और वहां पर डाकुओं ने अपना बेटा समझकर पाला पोसा सयाना किया है। आज उसका बेटा सयाना हो गया है। कहावत में कहा गया है संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए। उधर डाकू के कबीले पर पला हुआ हीरा का छोटा भाई आज नंबर 1 शराबी बन चुका है, नंबर 1 तलीपार बन गया है, अयाशी करता है। उसका पिता सोचता कि बेटा पढ़ता है लेकिन रात दिन अयाशी करता रहता है। इसलिए ऐसे शराबी अयाशियों को हम सीन के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसका नाम वहां पर मंगल सिंह रखा गया है। मोती उर्फ मंगल सिंह है, सीन के माध्यम से जा रहा है। आप लोग सीन पर गौर करें। कड़क सिंह का बेटा मंगल सिंह। My name is बाबू मंगल सिंह। कसम ठकुरैया की गंगा कसम, मंगल सिंह खुराना। दुश्मनों का नामो निशा दुनिया से मिटाना हमारा पुराना सुर है। और हाँ, मंगल सिंह का रुतबा बड़ा आला है। मंगल सिंह का रुतबा बड़ा आला है। पूरे इस देश में हमारा बोलबाला है। आज तक हमारे डैड को ये मालूम नहीं है कि बेटा मंगल सिंह करता क्या है। मेरा काम है पूरे सुबह कॉलेज के वास्ते निकलना और सीधे मसाले पे जाके शराब पीना, मदिरा पीना, मौज मस्तियां लेना या ऐसिया करना। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। चलता हूं कबीले की तरफ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। पिताजी सोचेंगे कि बेटा मंगल सिंह कॉलेज गया है और अभी तक वापस आया नहीं है। चलता हूं मैं। कहना कि साकिया एक मेरा काम करो,
साकिया, एक मेरा काम करो और मेरे पीने का इंतजाम करो। एक 2 बोतल से का होगा साकी? शर्म में खाना हमारे नाम। और मैं एक नहीं डूबा, और मैं नहीं डूबा जमाना शराब में। और पीने का मिलाया लो बहाना शराब में। शराब मेरा जाना शराब में, आना शराब में और जाना शराब में। और मरने के बाद मैयत मेरी डुबाना शराब में। हाँ दोस्तों, अभी आप लोग ने देखा, अभी आप लोग ने देखा डाकू कड़क सिंह का बेटा जिसका नाम मंगल सिंह था, वो नंबर 1 शराबी अयाशी। और आइए उसी जयपुर के मेले में डाकुओं ने एक समय एक लड़की पाया था जिसे पाल कर सयाना किया। बहुत लाड प्यार देते हैं अपनी बेटियों को। देखिए उन्हीं कड़क सिंह की बेटी जिसका नाम काजल रखा गया है। आप लोग के बीच में काजल जा रही है, सीन के माध्यम से गौर कीजिए। काजल मेरा ही नाम काजल है और मेरे पिताजी मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। ठीक है, चलती हूँ पिताजी से मिलकर, उसके बाद टॉयलेट जाऊंगी। और केहू लुटेरा केहू चोरी हो जाला, केहू लुटेरा केहू चोरी हो जाला। आवेला जवानी बड़ा चोरी हो जाला, हैरान आवेला जवानी बड़ा चोरी हो जाला।
अभी आपने देखा डाकू खड़क सिंह की बेटी जिसका नाम काजल था। सीन को हम यहीं पर विराम देते हैं और आप सबको ले चलते हैं पुष्पावती की झोपड़ी की तरफ। उधर पुष्पावती अपने झोपड़ी में बैठी है और उसका बेटा आता है, अपनी मां से वार्तालाप करता है। देखिए पुष्पा अपने बेटे को किस प्रकार समझा रही है। हेलो सीन के माध्यम से देखेंगे पुष्पावती की झोपड़ी। कहना है आखिया लड़ल बजब से, आखिया लड़ल बजब से, हो दिल बेकरार नहीं के। आखिया लड़ल बजब से, दिल बेकरार। क्या बताऊं, मेरा बेटा हीरा कॉलेज गया है, आता ही होगा। कभी कभी हमारे उस छोटे बेटे की याद आती रहती है। ना जाने कैसा होगा हमारा बेटा। ठीक है, अब मैं बैठकर थोड़ा अपने बेटे का इंतजार कर लूं। क्या बताओ साथियों, हमारी माँ आज बहुत निराश, बहुत उदास बैठी है। चलता हूँ अपनी माँ से इस उदासी का कारण जरूर पूछूंगा। और हे माता क्यों आपका चेहरा है तू कह रहा है कि माँ तेरा चेहरा उदास है? हाँ माँ, आखिर तुम क्या बात है जो नहीं बेटा, बैठी हो माँ? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, सुन मेरी बात को। हाँ बोल रहा। और घबराओ बेटा नहीं, बात नहीं है खुशहाल हो, बात बताऊं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत ठीक हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा खुश रहती हूँ। सुनो बात, और नहीं झूठ बोलो, ये नहीं झूठ बोलो, हे मैया हमारी
बता माँ, आखिर बात क्या है? बेटा हाँ माँ। क्या करेगा सब बात जानकर? ये तेरे बचपन की कहानियां हैं बेटा, वो सब मत पूछ तो अच्छा होगा बेटा। देख माँ, चाहे बचपन की हो चाहे जवानी की हो, हम तेरे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं माँ। कहने का मतलब अपने बचपन की कहानी को जानना चाहता है तू? हाँ माँ, मेरे बचपन की कहानी क्या है माँ? वैसे बेटा ये बात मत पूछ तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये बात सुन लेगा ना तुम्हें बहुत कष्ट होगा बेटा। माँ, चाहे मुझे कष्ट हो या कुछ भी हो, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ। चल ठीक है फिर, बहुत पहले की बात है सारी, सब सुन बेटा फिर। हाँ सुनाओ माँ। आज से लगभग हो गया 17-18 आज से लगभग हो गया 17-18 साल, घर में टाका बेटा, और घर में टाका था पड़ा, सुनिए मेरे तो सुनिए मेरे लाल, एक भाई था रहा तुम्हारा, बचपन में उन डाकू ने उठा लिया। मोती बेटे का नाम था, आँखों का तारा, तेरे बापू को बेटा, तेरे बाबू को हर उन डाकू ने गोली से है मारा, तेरे बाबू को। बेटा हीरा, तुम्हारे बचपन की यही कहानी है। डाकू लोग तुम्हारे पिताजी को गोली से मार दिए थे और तुम्हारे भैया को, छोटे भाई को वो डाकू लोग उठा ले गए। तुम्हारे पिताजी को गोली से मार दिए थे बेटा, माँ, और हमें विधवा बना दिए उन हरामजादों ने। यही सब तेरे बचपन की कहानी है बेटा। माँ, कितना दर्द अपने सीने में छिपा रखी, लेकिन आज तक बताई नहीं माँ। हाँ माँ, मैं सोच रही थी कि तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा बेटा। माँ जब भी बताओगी तभी तो मुझे कष्ट होगा। ये तो मैं नहीं बता रही थी तुम्हें। ठीक है सुनो माँ। माँ, मेरा भी एक फैसला सुनो माँ। क्या है बेटा? पढ़ने कॉलेज है माँ मैं जाऊँ नहीं, पढ़ने कॉलेज है माँ, और मैं जाऊँ नहीं, नौकरी करने का है इरादा मेरा, पढ़ना लिखना मुझे माँ नहीं फायदा, मैं करूँ नौकरी, मैं करूँ नौकरी।
यहाँ पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। हाँ माँ। बेटा बात सुन कर कि बेटा न पागल बनो। तो बात सुन कर के बेटा न पागल बनो, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। खूब मेहनत से बेटा हर पढ़ाई करो, बिन पढ़े बेटा जगी में गुजारा नहीं। बेटा माँ मेरी बात सुनो। क्या है बेटा? माँ और नहीं पढ़ने में दिल माँ लगता। नहीं पढ़ने में दिल है माँ लगता हमारा, और करूँ नौकरी है माँ ये दिल में। बेटा तेरा दिल पढ़ने में नहीं लग रहा नहीं है। माँ। ये बता पढ़ाई छोड़ने का कुछ तो इरादा मुझे बताएगा ना, क्यों छोड़ रहा है? पढ़ाई इसलिए छोड़ रहा हूँ माँ, कहीं नौकरी करूँगा और अपने छोटे भाई का पता लगाऊंगा। और उस दिन हरामजादों ने हमारे पिताजी का खून किया है, उन्हें एक दिन माँ तेरे ही सामने कुत्ते की तरह तड़फा करना मारा तो मेरा नाम हीरा नहीं माँ। चल ठीक है बेटा, अगर नौकरी करेगा साथ साथ अपने भैया का पता लगाएगा। हाँ माँ। और तुम्हारे पिताजी का जिन हरामजादों ने खून किया है उनसे बदला चुकाएगा। हाँ माँ जरूर चुकाऊंगा। चल ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि माँ मैं पढ़ाई नहीं करूंगा नौकरी करूंगा तो जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जाओ। माँ सुनो। हाँ बेटा बोलो बेटा। दे दो आशीष, दे दो आशीष, मौजी मिले नौकरी। झंडूबाम जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जाओ जाओ, तुझे नौकरी मिल जाए। क्या है? ये बात है। इसमें क्या है? अरे हराम जादे, ये मैं वहाँ सोने जा रहा हूँ कि नौकरी के लिए जा रहा हूँ? का हुआ था बड़की माई बैठी है। हेलो का हुआ था बड़की माई बैठी है। अबे माई नौकरी ना पाई है, कहूँ भी छोड़ दी है। झंडूबाम हाँ मेरे 2 सेट कपड़ा फटे पुराने जो है क्या रखा है? यमन चाटी परेठा और थोड़ी पोखना बना के दे दी। पोखना, ये पोखना क्या है? रसम खा लिया। पोखना क्या है? पोखना जानवे ना क्या क्या है। हाँ समय नहीं है।
4 बज गए। माँ आप भी चलो। बेटा यहाँ का कारोबार तुम ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए। ए हमरा खाती तो लगे दुनिया में भेजौले बारे। ए हमरा खाती तो लगे दुनिया में भेजौले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। हमरा खाती तोहरा के दुनिया में भेजौले बारे। हमरा खाती तोहरा के दुनिया में भेजौले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले। जय मां भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। शेरू मेरे दोस्त, कहिए सरदार जी। जाओ आज जाओ पता लगाओ कि मेरा बेटा मंगल कॉलेज से आया या नहीं। ठीक है सरदार जी, हाँ फौरन उसे मैं भी जा रहा हूँ। और ठीक है सरदार जी। सरदार जी, आज कहिए मेरे दोस्त। आपका लड़का जी हाँ। कॉलेज गया था और कॉलेज से आ गया है। आप बैठिए बस अभी। ठीक है, आने दो आने। कौन कह रहा है कि मैं तुझे पहचान नहीं रहा हूँ? मैं चिन्हत ना है। जब तू छोड़ के रहा है बहुत तोरे छुन्नी में तेल डाली फूक फूक। वो बताओ तुम कौन है? पद पंकज पर शीश धरो पिता करूं प्रणाम। और पद पंकज पर शीश धरो पिता करूं प्रणाम। और वही हमें आशीष दो पूर्ण होए ममता। बेटा मंगल, क्या बात है पिताजी? सुनो मेरी बात को। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और पूरी करे भगवान तेरी बेटा हर फरियाद।
बात है पिताजी? सुनो मेरी बात को। अरे पढ़ाई का समाचार तो लालन बताओ। तो पढ़ाई का समाचार अरे लालन बताओ। अरे कहो क्या समाचार। अरे पढ़ाई का लालन। बेटा तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी हाँ कहिए। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ढंग से और मेहनत से चल रही है। मैं रोज समय से कॉलेज जाता हूँ और समय से कॉलेज से वापस अपने मकान पे आ जाता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि एक न एक दिन तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगे। करूंगा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा बेटा। किसका हूँ मैं पिताजी? जी हाँ। मेरा दिली तमन्ना यही है कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, ताकि मेरे साथ साथ आपका भी नाम पूरे विश्व में रोशन हो जाए। और बेटा और क्यों नहीं। लेकिन पिताजी, हाँ कहिए बेटा। क्या? आज तो हमारे कॉलेज की छुट्टियां हैं जी। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा बताओ। लेकिन यही सोच रहा हूँ कहीं पिताजी मेरी बात को आप इनकार न कर दें। नहीं नहीं बेटा बताइए, इसमें इनकार करने की क्या बात है। शौक से बताइए। तो ठीक है पिताजी, आप अगर जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपने दिल की बात तुमसे जरूर बताऊंगा। ठीक है। और पिताजी जा रहा हूँ बाग में टहलने को। और पिताजी जा रहा मैं बाग में टहलने को, और जल्दी ही आ जाऊंगा मैं जा रहा टहलने को। बेटा तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है और तुम बाग में टहलने के लिए जाना चाहते हो। जी पिताजी। तो सुनो बेटा, अरे जाओ तुम शौक से जल्द लौट आना है। तो जाओ तुम शौक से और जल्द लौट आना है। और वहां पर नाम पता मेरा नाम बताना है। बेटा मंगल सिंह, तुम शौक से जाओ, लेकिन शाम ढलने से पहले कबीले पर आ जाना और वहां पर मेरा नाम पता किसी को मत बताना बेटा। पिताजी आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपका बेटा मंगल सिंह जी हाँ। कदाप ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है बेटा, जाओ, शौक से जा सकते हो। और मेरा वादा है पिताजी, मैं गार्डन में घूम टहल कर सूरज को अस्त होने से पहले, यानी सूरज डूबने से पहले मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बेटा, जाओ। और पिता चरण में आपके और लली झुकाए।
सौंप दे आखी। पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ कहिए बेटी। और पिताजी मुझे क्यों बुलाया गया है? और पिताजी मुझे क्यों बुलाया गया है? अभी तक न कुछ भी सुनाया गया है। बेटी काजल, जी पिताजी। तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है? इसीलिए मैं तुम्हें पहले बुलाया। रुका, अब हमें चिन्हत ना है। ये जब छोड़ रही हैं, ये नहीं एक ना लैली चुप मान लेत रही। क्या? जैसे लैली चुप मान लिए। ये हम लैली चुप मान लेत रही। तो फुटो फुटो मारत हूँ। बेटी मैं यह जानना चाहता हूँ आपके पढ़ाई के विषय में क्या बात? पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई आपकी कृपा से सब सही चल रही है। सही चल रही है बेटी? कोई दिक्कत नहीं पिताजी। ठीक है बेटी, मैं यही चाहता हूँ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का भी चले। पिताजी हाँ कहिए बेटी। मेरे कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टी है। हाँ और मैं अपनी सहेलियों के साथ अपने बगीचे में घूमना चाहती हूँ। तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारी भी बंद है और तुम बगीचे में टहलने जाना चाहती हो? जी पिताजी। ठीक है बेटी जाओ, लेकिन शाम होने से पहले कबीले पर जरूर आ जाना। जी पिताजी। हाँ हाँ बच्ची, अब लग तू चाउर रहू, अब तू भात हो गए हऊ। अब लग छोड़ के रहू, अब बड़ी कहे गए हो। समझावत है। अब ऐसा क्यों नहीं बोल? बहनी अपनी आयु अपनी जायु। हाँ भैया ठीक है। अगर रास्ता में कहे जब जाए चाहत बा हाँ। तो जाए दहू। हाँ और अगर रास्ता में कहे जब जात बा जाए दहू। हाँ ओकर रोको ना, लेकिन अपन आबरू बचाए कर। पागल, इज्जत और आबरू दो होती है। बदतमीज। चाचा जी मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? मैं अपने कॉलेज साइकिल से जाती हूँ। हाँ? लेकिन मुझे अभी स्कूटी चाहिए। स्कूटी? तीन चक्का लगा ले दिया। ठीक है बेटी, तो आपको कौन सी स्कूटी चाहिए? जोन का फुफ्फा फुफ्फा। पेट्रोल वाली की बैटरी वाली? बैटरी वाली चाहिए पिताजी। हाँ चार्जिंग लगा दोगे जल्दी चार्ज। पिताजी बैटरी वाली स्कूटी चाहिए, चाचा जी से बोल दीजिए। सरदार जी बेटी की शौक है, स्कूटी देना है। ठीक है बेटी जाओ, शाम को तुम्हारा स्कूटी आ जाएगी। जी पिताजी मैं चलती हूँ। लेकिन काजल एक बात ध्यान रखना बेटी। बोलिए पिताजी। जा तो रही हो, लेकिन ध्यान में रहे कि हमारे इज्जत और आबरू पर कभी दाग नहीं लगना चाहिए बेटी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन अगर हमारी इज्जत पर कीचड़ उठा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा पिताजी। इसलिए शाम होने से पहले कबीले पर आ जाना। मुझे आपसे ज्यादा आप दोनों का ख्याल रहता है। ठीक है जाओ बेटी जाओ। ठीक है पिताजी। जाओ। हेलो, क्या है? हम 1 घंटा से परेशान है। 1 घंटे से तुम परेशान हो किस बात के लिए? दोनों जने करिया है। तो हम ही ना जान पाओ थे यमन के न रहो के मादी। हम सारे तुम्हें जानवर समझे थे ना है। यमन बड़ा क्या है? क्या कहा? इसमें का बड़ा कौन है? मैं। तो आप लगा हो या मदिया हुए? शेरू
आओ चले चले, थोड़ा आराम करते हैं कबीले पर। ठीक है सरदार। हाँ ठीक है, चलो। चलिए। और कुदरत बहुत बड़ी है जो रब्बे गफूर की। कुदरत बहुत बड़ी है जो रब्बे गफूर की, रब्बे गफूर की। और फरियादें सबकी सुनता वो नजदीक दूर की। हेलो, अरे कमल नगरी हो, अरे कमल नगरी हे मई देवदार सानमा कमल नगरी, मई देवदार सानमा कमल नगरी। ये वो क्या है? कोयल किस तरह से बोलती है? ओए 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 ओए। ये कोयल की बोली है। हेलो। झंडू बाम, हाँ आज मुझे 3 दिन घर से निकले हो गए हैं, मगर नौकरी कहीं मिली नहीं यार। मोबाइल गेम कहने लगा। हमारे पास क्यों आए हो? हम एक मने कमाई पूरे न पड़े। नौकरी करने चलोगे? हाँ। अगर हेलो, अगर नौकरी आपको मिलती है आप हमको बताएंगे, अगर नौकरी हमको मिलती है हम आपको बताएंगे। आप जाए मून, हम जाब इहमून। ये मून, ये क्या मतलब क्या है? इहमुनिया इहमुनिया। अरे इस तरफ बोलना यार। ये कौन दिशा हुए? दिशा भरम है गो ये ना मालूम है कौन पश्चिम हुए, कौन दक्षिण, कौन उत्तर। ये पूरब है ये पश्चिम हुए। भाई, तुम ही बताओ। चलाओ, चलना देर हुई है। ठीक है। हेलो, हाँ मेरे दर्शक बंधुओं, आज 3 दिन हो गए हमें नौकरी नहीं मिली है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चल रहे हैं। कहना है झंडू बाम, हे झुक कर अदब से ये एहतराम करती है। हेलो 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 हेलो, झंडू बाम, हे झुक कर अदब से ये एहतराम करती है, ये एहतराम करती है। दौलत को दुनिया सलाम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। झुक के आदब से एहतराम करती है, एहतराम करती है, एहतराम करती है, एहतराम करती है। मोहब्बत तो दुनिया सलाम करती वाह 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 बरखुदार वाह। कौन है बे? साले कौन है साले? नशे में
एकदम फिट हो। मारेंगे साले बोलोगे तुमको दो घंटा। क्यों नहीं? बेटा मेरा नाम है झंडू भाम। बेटा मैं झंडे का बहुत मार मारता हूँ। क्यों नहीं मारोगे हराम? मरबे हो? मैं तो हमें मरबे। मरबे हमें मारा। मारा हम चमरा नहीं मारा। मारा हमें। मार बे। मार। और मार। हमें मार। दूर से बात कर। नहीं मौका मार। जरा दूर से बात मौका कर। मार। दूर से बात कर। नहीं मार बे। साला हमारे सर पर चढ़ता जा रहा है। काहे मार बे मार मौका मार मार। मार काहे मारे ले मार। काहे में हरा थे मारना बहुत है। साले उल्टी सीधी। और मारा हम चमरान ही मारा हमने। मारा है मारे पे काहे मारे मारा है। हमें मारा हमें मारा हमें मारा। मारा हमें और मारा काहे मारी मारी में मारे और मारा। साले आंखों फोड़ दोगे तुम। ये को मारा तो मरवावा। क्या? ये को मारा तो मरवावा। साले क्या हो गया तुझे? आज हम पगलाई भी मारा हमने। आखिर ये बता पहले मुझे, हाँ तू साले इतना क्यों पागलपन दिखाता मुझे? मैं हाँ हमें मारा कहे अन्ना से। हाँ? अन्ना से मारा कहे। साले तुम देख रहा हूँ नशे में बुत हो और हमको साले उल्टा सीधा बोल पहली रहे। बात दारू पिए बिना की नशा कहाँ से नहीं हुई। तो साले उल्टा क्यों बोल रहा था? हम सपना दिखत रहे। साले चलते हो खड़े खड़े सपने देख रहे हो। मैं खड़े खड़े ख्वाब भी देखता हूँ सपने नहीं ख्वाब भी देखता हूँ। मारा कहे मारा हमने। अरे चल ठीक है, ख्वाब में अब नहीं मारूंगा। काल मार भी मार बे मार। मार और मार मौका अब मार। न मार बे बैठ पागल हो गए है। बैठ न मार बे। क्यों मारूं यार? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ए पागल नहीं मारेगा यार। काहे नहीं मारेगा? इसलिए नहीं मारूंगा। सुन मेरी बात। हाँ इसलिए नहीं मारूंगा कि तू हमारा नौकर है, हाँ हमारे साथ में रहता है, हाँ पुराना मेरा आदमी है, बार आदमी हुई। इसीलिए नहीं मारूंगा मैं हम तुझे। बार आदमी हुई। हाँ तू मेरा आदमी है, नौकर है। कईयों में लगा सोया इतना है। हराम। मारा और वो आदमी यही। अब मारा अभी लगे मारा तो मार बाबा। मैं बोल दिया कि नहीं मारूंगा। अब आज के बाद साले छूंगा नहीं मारने की बात की। मारे मंगलवार कह रहा हूं नहीं मारूंगा। काहे मर भी रे। इसलिए नहीं मारूंगा साले कि तू बदबू है। चल। अरे काहे मर गए हो। मारा अब मारा हमें और मारा अब मारे हट हट हट। अब मारा साले नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं छूंगा नहीं साले मारने की बात। हट। न मर भी। अरे है मंगलवार मर भी ना। न मर भी। ऐसा साला पागल आदमी रास्ते में मिलेगा। न मर भी। मैंने बोल दिया ना, बोल गए बे। हमने बोल दिया नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। न मर भी बाबू। हाँ बेटे नहीं मारूंगा। लेकिन बेटा मानना पड़ेगा। अरे साले मैं कह रहा हूँ नहीं मारूंगा। साले हमारी बिल्ली हमेशा में आऊ। न मर भी। साले चढ़ा सर पे मेरे। न मर भी। नहीं मारूंगा। मार भोसड़ी के। ठीक है, पिताश्री ने कह दिया कि बेटा जाओ मंगल सिंह, गार्डन में घूम टहल कर सूरज डूबने से पहले कबीले पर आ जाना। पिताजी सोचते हैं कि बेटा मंगल सिंह बहुत मेहनत लगन से अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आज तक पिताजी मेरे दिली बात को नहीं समझ पाए कि बेटा मंगल सिंह शराब पीता है, अय्याशियां करता है। साले अभी कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं नहीं है रे। अब मैं यहाँ चल रहा हूँ पहले ठीके पर, वहीं से शराब उठो। नहीं, ये मंगल सिंह गंदी चीज नहीं पीता है।
अब मैं चला हूं ठीक है, पर वहां शराब लूंगा, उसके बाद बगीचे में घूम टहल कर पीऊंगा, मैं मस्तियां लूंगा। बाबू बहुत परेशान है 3 दिन से। क्या एक चीज सवाल बताया था, बहुत उलझा है ये सवाल में। चाहे कौन सा सवाल है, कुछ में बवाल तो नहीं है ना? सवाल बहुत प्यारा है। हाँ, सवाल में बवाल नहीं खड़ा करना। एक जने हिंदू पताए, एक जने तू पताए, एक जने जीजा, एक जने नमस्ते, कन्या तू पताए। मर के बचा तो मर जाने, जो मर गया साला मर जाने, तो उससे क्या करना है तुम्हें? कौन कौन बचा? वही तो 2 बचे। कौन? जीजा नमस्ते। खुश रहा साले साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं खाने की तरफ। मैं खाने पर चलकर बोतल उठाऊंगा, उसके बाद पीते हुए बगीचों में जाऊंगा और फिर उसके बाद सूरज डूबने से पहले कबीले पर आऊंगा। तो तुम तना ताला, तुम तना ताना, तुम तना ताना, तुम तना ताना। कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना, कोई कहे दीवाना। कौन हूँ मैं, किसी ने न जाना। कौन हूँ मैं, क्या हूँ, किसी ने न जाना। कौन तना ना ताना। नमस्ते नमस्ते। ना ना ना, तू मुझसे बड़ा है ना? कौन? तू छोड़ ना ले जा। ये बच्ची कहाँ जात हो? मैं अपने बगीचे की तरफ घूमने के लिए जा रही हूँ। मैं भी चलूंगी। बदतमीज, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ जाती हैं। लेडास नहीं जाते हैं? लेडास नहीं, जींस नहीं जाते? जींस जींस नहीं, जेंट्स। बच्ची भैया बहुत चपुआ लागत है। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने बगीचे की तरफ और पिताजी से आदेश लेकर आई हूँ और शाम तक सूरज ढलने से पहले मुझे कबीले भी पहुँचना है। ठीक है, चलते चलते कहना है, फूल गुलाबी का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। गुलाबी का
अब मैं ठीके से वापस आ गया हूँ। चलाओ बगीचों में थोड़ा मौज मस्ती होगा, उसके बाद सूरज को डूबने से पहले मंगल सिंह कबीले पर जाएगा। कहना है कि दारू अच्छी है बहुत, जैसे गंगा की नीर। ये दारू अच्छी है बहुत, जैसे गंगा की नीर, और जब एक बोतल पी लेता हूँ निर्मल होती है शरीर। चलता हूँ बगीचे की तरफ, थोड़ा वहाँ का भी सुहाना मौसम कैसा होगा। और शराबी और शराबी ये पी के लहराता रहेगा, शराबी पी के लहराता रहेगा। भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब जने नौटंकी देखे न बाध रहा, उठ के का दाएं घरे दुआरे ध्यान दे ला ना, यहाँ नौटंकी देखा हुआ आवे घरे कथी का नाच के चला जाए। और दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा डांस है तुम्हारा? दे दे प्यार दे दे। एक हथक नाच है, ये कुल शंकर भगवान के बियाहे में नाच भय रही। पगलो एक बार फिर से दिखाओ मुझे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे जींस का आना मना है। हाँ यहाँ से हुई जब से सुन ली सगुनवा, जब से सुन ली सगुनवा, सैया ले जई है गवनवा, तब से चोलिया में जुबना बड़ा जोर पड़ला। जब से सुन ली सगुनवा, सैया
अरे भैया क्या तुम घर आए? भैया क्या आप शराब कब से पीने लगे? भैया किसको बोल दिया? अरे मुझे आप नहीं पहचान रहे भैया? मैं काजल भैया, मैं काजल। कौन कहाँ हो तुम? इनका सम्हारा। ये बताइए आप शराब कब से पीने लगे? हाँ? आप तो शराब वराब नहीं पीते थे। आप तो पिताजी के सामने बहुत अच्छे बनते हैं। ये आपकी जिंदगी है। और जो किताब आपकी जिंदगी थी वो क्या हो गया? बच्ची समझ के निकल सार भगवान बा। भैया ठीक है, यहाँ पे जिन्स का आना मना, लेकिन आप यहाँ पे रहिए, मैं आप यहाँ से जाती हूँ। भैया मैं ले चला। भैया भैया मैं ले चला इसे। भैया मैं आपकी बहन काजल। भैया मत बोल, हाँ भैया बोल। हमारी भैया